हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 और 2 पर चर्चा करेंगे। उसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड है कि यमदूत गए थे पूरे दमखम के साथ में अजामिल की आत्मा को लाने के लिए। अजामिल बहुत ही पापी व्यक्ति था। पापी व्यक्ति तो था, चलो सारी दुनिया में लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन उसने प्रायश्चित भी तो नहीं किया था उसने मरने से पहले अपने सारे पापों का। तो यमदूतों ने बस इस बात को पकड़ लिया कि वे प्रायश्चित नहीं किया। उधर अजामिल ने जब यमदूतों को देखा, उसने अपने छोटा सा बच्चा था, खेल रहा था, उसका नाम था नारायण। उसने बोला नारायण नारायण बचाओ। तो हालांकि वो देख के अपने बेटे को बोल रहा था, लेकिन भगवान नारायण ने सुन लिया। अच्छा भाई। और भगवान नारायण ने अपने 4 दूत भेज दिए, विष्णुदूतों ने उनको रोक दिया। ले जाने तो दिया ही नहीं कि भाई नहीं ले जा सकते, भागो यहाँ से। और फिर यमदूतों ने बोला क्यों नहीं ले आने देते, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अगर आप भद्र पुरुष हो तो बात करो, आप दिखने में भद्र लग रहे हो तो अच्छा भाई बात कर लो। बात की, बातों में हरा दिया। तो यमदूतों को जो है बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा होगा लड़ाई करने की, लेकिन सामने कुछ चली नहीं विष्णुदूतों के। तो वहीं पे अजामिल को छोड़ के वापस वो लोग आ गए यमपुरी, अपना आ गए पितृलोक में। और वहाँ पे यमराज जी के पास पहुँचे और यमराज जी से उन्होंने बात करना शुरू की। एक्चुअली में जो छठे स्कंद का दूसरा अध्याय है, वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने बात ख़त्म कर दी थी अपनी तरफ से। अजामिल का प्रसंग उन्होंने हो गया, ख़त्म हो गया भाई, और भगा दिया विष्णुदूतों ने यमदूतों को, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये थर्ड जो चैप्टर है, ये परीक्षित महाराज ने स्पेशली इसको खोज के निकाला। अगर परीक्षित महाराज ये बात नहीं करते, जो पहले और दूसरा जो श्लोक है, तो ये थर्ड चैप्टर पिक्चर में नहीं आता। फिर तो बात ख़त्म हो गई थी, सब अपने घर राजी हैं। अजामिल की जान बच गई, वो भक्ति करने हरिद्वार चला गया। विष्णुदूत अपने घर चले गए, यमदूत अपने घर चले गए, बात ख़त्म हो गई भाई। अब मतलब फिर क्या रह गया? मतलब एक पूरी हो गई थी पिक्चर। लेकिन परीक्षित महाराज ने बोला नहीं, अभी एक इसका और पहलू भी है। मतलब वो यमदूतों का क्या हुआ? यमदूत सेटिस्फाइड तो नहीं थे, वो उनको जवाब नहीं दे पाए, हार गए उनसे। वो तो चलो एक बात है, लेकिन मन में तो दुख था ना, वो दुख दूर होना भी ज़रूरी है ना। मतलब आफ्टर ऑल उन्होंने आगे सर्विस करनी है। अगर कोई दुखी होगा तो भाई कब तक सर्विस करेगा? आज नहीं कल सर्विस छोड़ देगा। दुखी आदमी ज़्यादा देर सर्विस नहीं करता। तो परीक्षित महाराज ने उनसे उठा के ये सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि भाई जो ये यमदूत थे वो वापस गए, और वापस गए तो मतलब उन्होंने जब यमराज जी को ये बताया कि देखो जी, उन्होंने हमें लाना ही नहीं दिया, हमने कितना दम लगाया था, तो मतलब ये क्या हो गया? आप कुछ समझाओ ना, ये कैसे हो गया? हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। आगे जाके आप देखोगे बहुत सारी उन्होंने गुस्से में बातें बोली यमदूतों ने। जायज़ है ना, इतने हज़ारों किलोमीटर चल के गए थे, वो खाली हाथ आ गए। हम लोग 2 किलोमीटर जाएं कहीं पे काम नहीं हो तो आग बबूला हो जाते हैं। वो हज़ारों किलोमीटर से आए थे, उन्होंने कहा भाई काम नहीं हुआ। हालांकि चलो वो तेज़ी से चलते हैं, अलग बात है। तो जब यमदूतों ने जाकर यमराज जी से अपने सवाल रखे, तो फिर उसके जवाब भी आए। ये जो चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर, ये चैप्टर बेसिकली ये बताता है कि 2 सच्चाइयाँ भी हो सकती हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं। अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 चीज़ें आपस में विरोधाभासी हैं, जैसे विरोध आ गया ना, अजामिल पापी है कि नहीं है, विरोध आ गया। यमदूत सोच रहे थे पापी है, विष्णुदूतों ने बोला नहीं है पापी। तो अब 2 विरोधाभासी चीज़ें आ गई। अब ऐसा नहीं है कि मतलब गलत हो गया। एक ये जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, ये बताता है कि हायर ट्रुथ्स भी होता है।
कि आप जिस धरातल पर खड़े हो उससे ऊपर भी कुछ और सत्य, कुछ और नॉलेज, तत्व, कुछ और रस अवेलेबल है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब भाई हम टॉप मोस्ट लेवल पर खड़े हैं, हमें सब पता है, हमें बात ख़त्म हो गई, हमें मत कुछ बताओ। ये जब विचार दिमाग में आएगा तो फिर हमने अपना हियरिंग का स्विच ऑफ कर दिया। अब हियरिंग का स्विच ऑफ कर दिया, अब हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। कोई क्या बोल रहा है इस संसार में, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारा दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमने ये बात सोच ली कि भाई एक हायर ट्रूथ है, भाई ऊपर कुछ और बात अलग से चल रही है, हम एक स्टूडेंट है, जैसे मतलब कई फिलोसफर्स हैं जो इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं। ये बड़ी सबलाइम अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कई फिलोसफर्स जो कि डिवोशन में भी नहीं है वो भी ले आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आपको पूरा जीवन स्टूडेंट रहना पड़ेगा। अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो, और ज़्यादा सीखना चाहते हो, और ज़्यादा सीखने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ। आप हज़ारों लोगों को आप शिक्षा दे सकते हो, हज़ारों लोगों को गाइड कर सकते हो, मार्गदर्शन दे सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न। अभी बहुत सारी बातें हैं मुझे समझने के लिए। जैसे ये बात हमारे दिमाग में आएगी तो फिर हम अच्छी तरह से सोचना समझना हम लोग शुरू कर देंगे। फिर हम दूसरों से हम लोग सुनना शुरू कर देंगे कि हाँ आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या दृष्टिकोण है। आप वो दृष्टिकोण जब आप हज़ारों लोगों से सुनोगे, आपके पास हज़ारों दृष्टिकोण आएंगे। वो दृष्टिकोण जितने अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं उसको आप आपस में मिलाओगे, उसको रिकंसाइल करोगे, कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगी, विरोधाभास आएंगे, उसको रिजॉल्व करोगे, तो फिर आपकी बहुत ही एक अच्छी समझ उस विषय के ऊपर, भक्ति के ऊपर या किसी भी जीवन में किसी भी टॉपिक पे एक डेवलप होगी। ये विकास की प्रक्रिया है। हम इसको बाईपास नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते लेट्स हियर फ्रॉम द बेस्ट, लेट्स हियर फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, दैट्स इट। नहीं, आप श्रील प्रभुपाद से सुनो, ऑब्वियसली वो सबलाइम अंडरस्टैंडिंग है। आप ऐसा नहीं जो कि हम श्रील प्रभुपाद यहाँ ऊपर सुनेंगे, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सुनेंगे, या हम भक्ति विनोद ठाकुर को सुनेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को सुनेंगे, ऊपर जाएंगे हम, नीचे का हमें कोई लेना देना नहीं। जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, उनके ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, हर एक भक्त जो कि प्रीचिंग कर रहा है, जो रीडिंग कर रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, उसके पास एक व्यू है और हमें उस व्यू को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम उस व्यू को सुनेंगे, उसको अपने व्यू से जो हमारा अभी तक हमने डेवलप किया उससे मैच करेंगे, उसको और ज़्यादा उसको रिफ़ाइन करेंगे, तो हमें फ़ायदा होगा ना उससे, और किसको फ़ायदा होने वाला उससे। ये बात हमेशा पकड़ के चलनी चाहिए। अच्छा, फिर आप एक तो ये बात हो गई कि हायर ट्रूथ्स हैं। दूसरी बात क्या है? यमराज जी का दृष्टिकोण, और एक तीसरा दृष्टिकोण हम लेके आएंगे परीक्षित महाराज का भी। ठीक है, यमराज जी बेसिकली, यमराज जी के साथ क्या हो रहा है, यमराज जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अगर आप देखा जाए, ऐसा नहीं है कि विष्णु दूतों ने भगा दिया यमदूतों को, भागो यहाँ से, और विष्णु यमदूतों का अपमान हो गया। नहीं, यमदूत सर्वेंट्स किसके हैं? यमदूत सर्वेंट हैं यमराज जी के। तो अपमान किसका हुआ? अपमान यमराज जी का हुआ। और यमराज जी का दो तरह से अपमान हुआ। एक तो लेने भेजा था जिसको, वो उसको पकड़ के नहीं ला पाए। एक तो उनका जो ऑर्डर है, जो उन्होंने दंड का विधान किया था, वो निष्फल हो गया। अरे हुआ ही नहीं ऐसा कभी, हुआ ही नहीं ऐसा कभी। और यमदूतों ने तो बोला ही, लेकिन यमदूतों के बोलने से पहले ही जो है परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि यमस्य देवस्य ना दंड भंगा, कि जो यमराज जी का जो है उनका दंड भंगा, कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया और ऑर्डर जो है वो निष्फल हो गया, वो पूरा नहीं हुआ ऑर्डर।
वो बोल रहा है कुतश्चन ऋषे श्रुत पूर्व आसित न कुतश्चन श्रुते, कि नहीं सुना पहले कभी हमने, हे सुखदेव गोस्वामी हमने सुना ही नहीं कभी ये बात कि यमस्य देवस्य न दंडभंगा न कुतश्चन ऋषे श्रुत पूर्व आसित, पहले कभी सुना ही नहीं, हुआ ही नहीं कभी पहले ऐसा। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि मतलब ऐसे तो क्यास हो जाएगा चारों तरफ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, मतलब कैसे हो गई ये बात। तो परीक्षित महाराज भी इस चीज से आश्चर्यचकित थे। तो यमराज जी का एक तो ऑर्डर विफल हो गया, दूसरा जो उनके सर्वेंट हैं वो शास्त्रार्थ उन्होंने किया, साल्वेज करने की उन्होंने कोशिश की थी, वो उनका जो है वो फ्लॉप हो गया आइडिया, वो हार गए शास्त्रार्थ में। तो दो तरफ से उनका बेसिकली अपमान हो गया, दो तरफ से अपमान हो गया। पहले कभी हुआ नहीं। अब क्या रहता है कि जब चीज़ें एक लेवल पे कई सालों से, हज़ारों साल, 10 साल 50 साल चलती रहती हैं, तो आप एक इंस्टीट्यूशन में भी देखते हो या घर में भी देखते हो, फैमिली में, कि वो हेड पे है एक आदमी, वो लीड कर रहा है, चीज़ें चल रही हैं, कोई रोक नहीं रहा। तो फिर हर बंदा ये सोचता है, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी यही सोचते हैं, भाई जो इसने बोला भाई सत्य वचन है, ये बात मानी जाएगी, इनकी बात नहीं हम काट सकते, जो ये बोला है भाई उनकी बात हम मान लेंगे हम। तो जो ऑर्डर देने वाला फिर वो ये सोचना शुरू करता है मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे तो मतलब सारी नॉलेज है, यही है तरीका काम करने का, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका होता तो मुझे पता होता, यही तरीका है काम करने का, काम करो काम करो। और जब एक व्यक्ति उसका ऑर्डर अगर रिजेक्ट हो गया, बाय चांस नहीं पूरा हुआ, जैसे कृष्ण बलराम सखाओं के साथ गए थे जब बिना लंच लिए, और उन्होंने कृपा करनी थी याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों पर, तो उन्होंने भेजा मधुमंगल और ग्वालों को, जाओ जाके वहाँ से कुछ मांग के ले आओ। तो मधुमंगल और ग्वाल गए वहाँ पर, और उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों से उन्होंने भिक्षा मांगी कि वो कृष्ण बलराम बैठे हैं थोड़ी दूर, अरे भूख लगी है सबको, आप कुछ प्लीज़ खाने के लिए दे दो, आप सारा घी यज्ञ में गिराए जा रहे हो, कुछ हमें भी खाने के लिए दे दो भाई, आप तो देव हो, आप पृथ्वी पे, या कोई देव ऊपर हैं, पृथ्वी पे देव तो ब्राह्मण ही है, आप प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दो। वो उन्होंने देखा ही नहीं उनकी तरफ, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। पता नहीं कौन है, कीड़े जैसे वो कोई कीड़े झिंगुर वो कूकू कर रहे होंगे, ऐसे ये मधुमंगल आए, बच्चे आ गए कूकू करने के लिए, निराश हो गए वापस आ गए मधुमंगल और सखा। तो भगवान कृष्ण ने पूछा क्या हुआ, मुँह लटके हुए हैं। तो मधुमंगल यही बात बोली कि भाई पहली बार देखा है हमने कि आपने हमें कहीं भेजा हो, हम खाली हाथ आ गए हो। अरे हो नहीं सकता ना, आई मीन इम्पॉसिबल है कि भगवान कृष्ण ने भेज दिया किसी को कोई काम करने के लिए, वो मतलब उठा के खाली हाथ आ जाए। ये तो मतलब भगवान ने मधुमंगल को भेजा, वो खाली हाथ आ गया, ऐसे तो आई मीन महाभारत में देखेंगे कि भगवान खुद ही चले गए दुर्योधन के पास, कौरवों के पास, संधि कर लो भाई, 5 गांव दे दो ना, नहीं देंगे नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, कर लिया, फिर मर गए सारे। तो वो मधुमंगल भी पूरा आश्चर्यचकित था। उन्होंने बोला वेदों का जो नियम है, वेदों की जो कोई उसके अंदर निर्देश है, वो विफल हो सकता है, कृष्णा तुम्हारा कैसे निष्फल हो गया, तुमने हमें भेजा था, हम कैसे खाली हाथ आ गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमने गलत दरवाजे पे नॉक कर दिया, बगल से पीछे जाओ, उनकी पत्नियों से वहाँ से मिलेगा तुम्हें। तो वापस गए, बात हो गई। तो ऐसे ही जो परीक्षित महाराज हैं वो एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, भाई क्या हो रहा है ये, आई मीन हाउ इज़ इट पॉसिबल। और फिर यमराज जी को ये भी चिंता सता सकती थी, सताई नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उस पोजीशन पे होगा, हर बंदा डर रहा है,
उनके कहना मार रहा है, डर रहा है और कहना मार रहा है, तर तर काँपते हैं सब उनके सामने जाने में। ये कौन है भाई, इनके सामने आते ही भाई उठा के नरक में फेंक देंगे हजारों सालों के लिए, डर के रहो भाई। तो अब अगर समाज में, पूरे संसार के अंदर ये बात फैल गई कि भाई देखो यमराज जी का ऑर्डर जो है वो विफल हो सकता है, तो मतलब वो डर भी ख़त्म हो जाएगा लोगों के मन में, और सम्मान की भावना भी ख़त्म हो जाएगी। फिर मतलब रह क्या गया, फिर तो रह क्या गया। और फिर उनके जो सर्वेंट है वो शास्त्रों में जाके उठा के मतलब हार के आ गए। और ये ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसे थोड़े ना होता है कि मतलब। अच्छा अब देखो कि विष्णुदूत भी कह रहे हैं कि भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम है। यमदूत भी कह रहे हैं कि भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी वाणी वेदों में जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की वाणी और भगवान में कोई भेद नहीं है। उसके बावजूद वो हार के आ गए। तो मतलब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तो हायर ट्रुथ तो है, फिर आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। फाइन, आप जितना डिटेल में घुसेंगे, जितना चीज़ों को और अधिक सूक्ष्मता से आप जाकर देखोगे, उतनी सूक्ष्मता से आपको उतनी अधिक चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जितनी गहराई में जाओगे उतना मज़ा आएगा उसके अंदर। बेसिकली यमराज जी अपने आचरण से दिखा रहे हैं, त्रिनाथपि सूनुचैन तरोरपि सहिष्णुना। उन्होंने बोला अरे कैसा हो गया, पहले अजामिल को लेके आओ भाई, फिर बाद में देखेंगे किसी और से बात करेंगे, पहले अजामिल को लेके आओ यहाँ पर। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब बात यह है कि अब चैतन्य महाप्रभु ने क्यों ये बोला था, त्रिनाथपि सूनुचैन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तने सदाहरि। वो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कुल 8 शिक्षाएं दी, उसमें से एक पूरा श्लोक इसी पे लगा दिया कि भाई दीनता से रो, विनीत भाव से रो। क्यों लगा दिया? क्योंकि हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। हम लोग दूसरों को तो बोलना चाहते हैं, देखो त्रिनाथपि सूनुचैन, दीनता दिखाओ, विनम्र रहो, ह्यूमिलिटी नहीं है, बेकार है सब। हम दूसरों को बोलना चाहते हैं, जब अपनी बारी आती है तो टाएं फिस हो जाती है। दूसरी बात यह है कि त्रिनाथपि सूनुचैन क्यों चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट है इसको फॉलो करना। इसको ऐसा नहीं है कि बोला फॉलो करना शुरू कर दिया, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत इंसल्ट और बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बार बार ईगो पे, हमारे अहंकार पे बार बार चोट लगती है, तिल में लाते हैं हम बार बार, फिर जाके धीरे 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 दिमाग शांत होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए भी बोला है क्योंकि अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो फिर कीर्तने सदाहरि नहीं हो सकता, फिर हम हमेशा भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यमराज जी अपने आचरण से दिखा रहे हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा को हटाओ भाई, जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आके उठा के इसके ऊपर काम करो। फैक्ट्स पे काम करेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी ईगो को बीच में से हटा के बात करो तो जीवन चलेगा। जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल है ये काम करना। कहना सुनना बहुत आसान है, करने के अंदर मौत आती है बेसिकली। ये बात हमेशा याद रखना। परीक्षित महाराज का अगर हम दृष्टिकोण देखें, जो तीसरा एंगल है, अब परीक्षित महाराज अपना एक अलग से आदर्श स्थापित कर रहे हैं। ये तीसरा अध्याय परीक्षित महाराज, वैसे तो पूरी भागवत में परीक्षित महाराज की देना है। वो प्रश्न नहीं पूछते तो मतलब सुखदेव गोस्वामी कितना अपने तरफ से बोलते रहते, बताते रहते, बोल देते 5, 7, 10 हज़ार श्लोक बोल देते। 18,000 श्लोक बोलने के अंदर बहुत सारा योगदान परीक्षित महाराज का। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे ना, उन्होंने जिज्ञासा की, जिज्ञासा करने से बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस भी आई।
और साथ में ये भी सुखदेव गोस्वामी को समझ में आ गया कि ही वांट्स टू अंडरस्टैंड, ये समझना चाहता है, सीखना चाहता है, जिज्ञासा है इसके मन में। ऐसे नहीं है कि मतलब चलो भाई अब ये जैसे लोग मरने पे कोई परिवार में मर जाए गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो दिन निकालते हैं, वो मतलब एक करवा रहे हैं। अब ऐसे तो कलयुग में ये भी बड़ी बात है, लेकिन आजकल मतलब जो है वो पंडित भी वैसे ही हैं, वो आके उन्हें भी पता है कि भाई ये सामने वाला ऐसे ही चल रहा है। और फिर जो सुनने वाले हैं जिनके घर में मृत्यु हो रखी है, वो सुनने की इच्छा नहीं करते, सुन लेंगे तो डर लगना शुरू हो जाता है। तो परीक्षित महाराज का बहुत बड़ा योगदान है भागवतम के अंदर। तो परीक्षित महाराज ने बोला इनसे सुखदेव गोस्वामी से कि यमस्य देवस्य ना दंड भंगा कुतश्चन ऋषि श्रुत पूर्व आसित के पहले कभी सुना नहीं कि यमराज जी का जो आदेश है ये रिजेक्ट हो गया हो, विफल हो गया हो। एतन मुने वृश्चति लोक संशय, लोगों के माइंड में बहुत डाउट्स आ जाएंगे ये बात सुन के। अब जब हमने पढ़ा है तो औरों ने भी तो पढ़ा होगा, तो लोगों के मन में डाउट्स आ जाएंगे, ये क्या हो रहा है। इसका मतलब एक होप है कि पाप करो शायद बच जाए, एक होप खड़ी हो जाती है। फिर तो पूरे संसार के अंदर अनाचार, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। यमराज जी का आदेश विफल नहीं हो रहा, उसके बावजूद अफरा तफरी मची हुई है। अगर विफल होना शुरू हो गया तो पता नहीं क्या करेंगे ये लोग समझ नहीं आ रहा। और बोला परीक्षित महाराज ने, न ही तो अन्य इति में निश्चितम, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे, मैं विनिश्चितम, मैं पूरा 100% श्योर हूँ, न ही तो अन्य इति में, आपको छोड़ के कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। आप प्लीज़ समाधान कीजिए, मैं आपके पूर्णतः आप पर शरणागत हूँ। मैं आप बताएंगे तो मैं समझूंगा, मैं खुद समझ नहीं पा रहा। ये शरणागति होती है, ये एक शिष्य का कर्तव्य होता है। इस मानसिकता के साथ में जब हम गुरु के पास जाएंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और फिर उसको जीवन में उतारेंगे तो ज्ञान विज्ञान में बदल जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको विराम देते हैं। और फिर अब जो यमदूतों ने क्या बोला यमराज जी को और यमराज जी ने क्या उत्तर दिए, उसके बारे में धीरे धीरे आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप सबका बड़ा धन्यवाद। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डालिए आप, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, हम मौका मिलेगा उनके आंसर्स देंगे। ऐसे ही भागवतम का जो रस है हम सब उसका आस्वादन कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।